हाय एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि इंट्रोडक्टरी इट क्या होता है और इसको इंट्रोडक्टरी इट को हम किस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में यूज़ करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इंट्रोडक्टरी इट को ठीक से सीख लें तो बहुत तरह तरह के सेंटेंसेस हमको बनाना आ जाएगा और उनको यूज़ करके हम बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इंट्रोडक्टरी इट का यूज़ कब कब होता है। पहला जो यूज़ है वो लिखा हुआ है कि वी यूज़ इंट्रोडक्टरी इट टू टेल द टाइम, यानी अगर हमको समय बता रहा हूं, ये पहला यूज है। टू टेल द टाइम, आप देख रहे हैं, ये पहला यूज है समय बताने के लिए। यानी कभी भी आपको समय बताना है किसी को, कोई आपसे टाइम पूछ ले और आपको टाइम बताना है, तो आपको हमेशा अपना सेंटेंस इट से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 1A जो है, पहला एग्जाम्पल है, वहां कोई बता रहा है कि इट इज 3 o'clock, 3 बजे है, तो इट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। अगर आप देखेंगे जो बी है एग्जाम्पल, ये यहाँ कोई फिर से समय बता रहा है कि इट इज 4:30। 4:30 का मतलब होता है 4:30, कि 4:30 बजे। जो सी है एग्जाम्पल, वहां बताया जा रहा है कि इट इज 3:15। 3:15 का मतलब है 3:15 हो चुके हैं, यानी 3:15 बजे, ऐसा किसने कहा। उसके बाद है जो डी है एग्जाम्पल, वो है इट इज 9:45, यानी कि 10 बजने में 15 मिनट बचे हुए हैं, यानी 9:45 ऐसा कोई बता रहा है। और जो ई है एग्जाम्पल, यानी जो लास्ट एग्जाम्पल है, उसमें कोई समय के दिन, मतलब दिन में क्या समय है वो बता रहे हैं कि इट इज मॉर्निंग नाउ। अभी सुबह है, सुबह हुई है, अभी कोई सो के उठा होगा, किसी ने पूछा तो कहा इट इज मॉर्निंग नाउ। तो इस तरीके से कभी भी हमको समय बताना हो तो हमको अपना सेंटेंस इट से स्टार्ट करना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है। यहाँ एक नोट है और वहां कहा जा रहा है कि इन दीज सेंटेंसेज, ये जितने भी सेंटेंसेस अभी हमने देखे, A B C D और E, जो टाइम बता रहे हैं, इनमें द वर्ड्स इंडिकेटिंग टाइम आर सब्जेक्ट्स। ये जितने भी वर्ड्स है टाइम बताने वाले, जैसे 3 o'clock, 3:15, 3:45, 4:30, ये सब जो जो टाइम को बताने वाले शब्द हैं, यही सब्जेक्ट्स हैं। इट इज ओनली इंट्रोड्यूसिंग देम, इट ही हमको उनके बारे में बता रहा है। यानी ये जो टाइम बताने वाले वर्ड्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, इट उनको इंट्रोड्यूस कर रहा है। दिस इज कॉल्ड द इंट्रोडक्टरी यूज ऑफ इट। तो इसी को इट का इंट्रोडक्टरी यूज कहते हैं। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस में इट को इंट्रोडक्टरी इट कहा गया, क्योंकि वो सब्जेक्ट को हमारे सामने इंट्रोड्यूस करता है। ये इसका एक यूज था। इसके और भी यूजेस क्या है वो सीखते हैं। अब देखिए, दूसरा जो यूज है वो है फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। कभी भी आपको निर्जीव वस्तुओं के बारे में या जानवरों के बारे में बताना हो तो आपको अपना सेंटेंस इट से स्टार्ट करना चाहिए। नीचे कुछ एक एग्जाम्पल से, जैसे पहले एग्जाम्पल में कहा जा रहा है इट इज अ टेबल। तो टेबल जो है, ये एक नॉन लिविंग थिंग, एक निर्जीव वस्तु है। इट इज अ टेबल। नंबर जो बी है एग्जाम्पल हमारा, नंबर 2 का एग्जाम्पल, उसमें कहा जा रहा है इट इज अ कैट। तो कैट एक जानवर है, बिल्ली है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स एंड एनिमल्स। और जो सी है एग्जाम्पल हमारा, उसमें भी इट इज एन एलिफेंट, यानी एक जानवर के ही बारे में बताया जा रहा है। तो ये सारे सेंटेंसेस इट से स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम थोड़े से और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कि यूज हम देखेंगे अभी कि किस और कौन सी चीजों के लिए इट का इस्तेमाल होता है। तो नंबर 3 है फॉर टेलिंग द डे, डेट, मंथ, ईयर एंड सीजन। यानी आपको डे, यानी अगर दिन बताना है, तारीख बतानी है, डेट, मंथ बताना है यानी महीना, ईयर बताना है यानी साल, या कोई सीजन जो ऋतु होती है वो बताना हो, तो हमको इट से अपना सेंटेंस स्टार्ट करना चाहिए। जैसे यहां कहा जा रहा है, पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, इट इज मंडे टुडे। आज सोमवार है, तो यहां पर दिन को बताया जा रहा है। बी जो है एग्जाम्पल हमारा, सेकंड एग्जाम्पल, उसमें कहा जा रहा है इट इज द मंथ ऑफ मार्च, कि मार्च का महीना अभी चल रहा है। ये सेंटेंस भी इट से स्टार्ट हुआ। कोई पहले की बात बता रहा है, इट वॉज विंटर, वो जाड़े का या सर्दी का समय था, ऐसा बताया जा रहा है। एंड इट वॉज द थर्ड ईयर, वो तीसरा साल था, किसी भी कोर्स का, किसी चीज का, ये कोई बता रहा है। तो इस तरह से कई तरीके से हमको कभी भी दिन बताना हो, तारीख बतानी हो, महीना बताना हो, साल बताना हो, मौसम यानी ऋतु बतानी हो, तो हमको इट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए, इट का अगला यूज क्या है। इट का अगला यूज है फॉर एक्टिविटीज रिलेटेड टू नेचर। प्रकृति से संबंधित कोई भी बात बतानी हो, यानी किसी भी प्राकृतिक घटना के बारे में बताना हो, तो हमको अपना सेंटेंस इट से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल है इट इज रेनिंग। ये जो है एग्जाम्पल ए, जो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल नंबर 1, तो बारिश हो रही है। बारिश होना एक प्राकृतिक घटना है, इसलिए इट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। जो एग्जाम्पल नंबर 2 है, बी, वहां कहा जा रहा है इट इज स्नोइंग, यानी बर्फ गिर रही है, बर्फबारी हो रही है। ये भी एक प्राकृतिक घटना, इसलिए इसमें भी इट से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। नंबर सी है इट इज ड्रिजलिंग, कि बूंदाबांदी हो रही है। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी होना।
तो इट इज ड्रिजलिंग, ये भी एक प्राकृतिक घटना है, एक नेचर से रिलेटेड इवेंट है। नंबर डी है इट इज थंडरिंग, यानी बादल गरज रहे हैं, बादलों के गरजने को थंडर बोलते हैं। तो ये सेंटेंस भी इट से स्टार्ट हुआ, ये भी एक प्राकृतिक घटना है। जो ई है एग्जाम्पल, वहां कहा जा रहा है कि इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत ही गर्मी है। तो देखिए मौसम का गर्म होना, ठंडा होना, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, इसीलिए ये सेंटेंस भी इट से स्टार्ट हुआ। और जो एग्जाम्पल नंबर एफ है, वहां कहा जा रहा है इट वॉज वेरी कोल्ड दैट डे, उस दिन तो बहुत ठंड थी, ऐसा कोई किसी खास दिन के बारे में कोई हमको बता रहा है। ये सारी प्राकृतिक बातें। और लास्ट एग्जाम्पल है कि कोई कह रहा है इट वॉज अ डार्क नाइट, ये एक अंधेरी रात थी, तो एक किसी अंधेरी रात के बारे में बताए। तो ये सारी जो घटनाएं, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, कब किसी भी टेंस में अगर किसी भी एक्टिविटी के बारे में बताना जो कि नेचर से रिलेटेड है, नेचर रिलेटेड एक्टिविटी या इवेंट है, तो हमको अपना सेंटेंस इट से स्टार्ट करना चाहिए। अब देखिए कुछ एक स्पेशल यूजेस हैं इट के, ये मैं आपको बताता हूं, और ये हमको बाय प्रैक्टिस ही सीखने चाहिए। देखिए जो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ए जो है हमारा एग्जाम्पल, वहां कहा जा रहा है कोई किसी के बारे में बता रहे हैं कि इट इज द बॉय हु हैज स्टोलन माय पेन, यही वो लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई, मेरा पेन चुराया है। तो ये आप देख रहे हैं इट का कैसे यूज हुआ। नंबर बी में अगर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है इट इज जॉन हु हैज डन इट, कि ये जॉन है जिसने इस काम को किया है। अब यहां पर आप देख रहे हैं इट इज द बॉय, इट इज जॉन, इंट्रोडक्टरी इट जो है सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। हु वॉज इट, नंबर सी जो एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, हु वॉज इट दैट ब्रोक माई पेन, कोई पूछ रहा है कि वो कौन था जिसने मेरे पेन को तोड़ा। नंबर डी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज वी हु आर हेल्पफुल, इट इज वी हु आर हेल्पफुल, कि ये तो हम हैं जो मददगार हैं, हम हेल्पफुल हैं। एंड जो लास्ट एग्जाम्पल हुआ है आर इट दे, कि क्या ये वही लोग हैं, इस तरीके से पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से भी आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो अगला यूज है इट का, वो है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कभी भी आपको नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो वहां भी आप इंट्रोडक्टरी इट का इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा अभी एग्जाम्पल में बताया जा रहा है। तो पहला एग्जाम्पल है इज इट दैट गर्ल, जब कोई पूछ रहा है कि क्या वो वही लड़की है जिसने एग्जाम को टॉप किया, इज इट दैट गर्ल हु हैज टॉप्ड द एग्जामिनेशन, इज इट दैट गर्ल हु हैज टॉप्ड द एग्जामिनेशन। दूसरा एग्जाम्पल है इट इज नॉट दैट गर्ल हु हैज ब्रोकन माई चेयर, कोई कह रहा है कि नहीं ये वो लड़की नहीं है जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी है। जो तीसरा एग्जाम्पल है नंबर सी, उसमें कहा जा रहा है कि इट वॉज नॉट ओनली टॉम हु कमिटेड द थेफ्ट, सिर्फ टॉम ही वो आदमी नहीं था जिसने चोरी की, और भी उसके साथ लोग थे, ऐसा कहा जा रहा है। इट वॉज नॉट ओनली टॉम हु कमिटेड द थेफ्ट। नंबर जो डी है एग्जाम्पल, यहां कोई पूछ रहा है कि इज इट डिफिकल्ट टू लर्न इंग्लिश, क्या इंग्लिश को सीखना एक मुश्किल काम है। तो यहां भी इट का हमने यूज किया, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव यूज हम सीख रहे हैं इंट्रोडक्टरी इट का। और जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है कि कोई पूछ रहा है इज इट नॉट शी हु हैज रिटन दिस बुक, क्या वो वही नहीं है जिसने इस किताब को लिखा है, इज इट नॉट शी हु हैज रिटन दिस बुक। तो ये सारे इस तरीके से इंट्रोडक्टरी इट का इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे इट के यूजेस थे। आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि मैं आगे भी इस तरह की वीडियो आपको देता रहूं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस और भी चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिखें। थैंक यू।